बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो है ये प्रोटोटाइप पे काम किया था और होम पेज, लॉगिन पेज बनाया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था और बुक मी का फॉर्म बनाया था। हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आज जो है, आज हमारा जो ये वीडियो है, इसमें हमने वैलिडेशन पर काम करना है। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी बेसिकली, वो हमने जो है फॉर्म वैलिडेशन जो है, ये देखें आप, ये स्टार देख रहे हैं, ये स्टार का मतलब होता है रिक्वायर्ड फील्ड। ये जो है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से इस पे हमने काम करना है। और उसके बाद जो है ये जो ये आप देख रहे हैं, ये स्टैटिक लगे हुए हैं ये सारे, इनके ऊपर हमने आज काम करना है। तो मैं इस पर काम करता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा कलर वगैरह भी इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे हमने 2 स्टैटिक लगाने हैं जस्ट, ठीक है, कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं वैलिडेशन के ऊपर बात करता हूँ। वैलिडेशन से मुराद ये है कि हम जो है ना यूज़र से यूनिफॉर्म डाटा चाहते हैं। और यूनिफॉर्म डाटा कब होगा कि हम कहते हैं कि सारे यूज़र हमारा डाटा ये लाजमी तौर पे एंटर करें, तो उस सूरत में हम ईमेल और पासवर्ड जो है वो हम करते हैं और इसके ऊपर स्टैटिक लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लॉगिन फॉर्म के ऊपर जाते हैं। ये देखें login.php, ये हमारा पेज ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम एक नया स्टाइल ऐड करते हैं। हेड के अंदर CSS या आपने कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी हो तो साथ आपने स्क्रिप्ट लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फाइल ऐड नहीं करूँगा, मैं यहीं पर जो है वो CSS बनाऊँगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का टैग ओपन हुआ, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। ये एरर की क्लास बना रहा हूँ, इसको कलर में दे देता हूँ। अब कलर जो है वो मैं रेड देना चाहता हूँ और थोड़ा सा इससे रिलेटेड, तो ये मेरे पास कलर है, ये देखें। ये जो है ये हेक्साडेसिमल में कलर का कोड है। ये जो है ना इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर कोड्स होते हैं, उधर से हम अपनी मर्ज़ी का पसंद कर लेते हैं। ये रेड कलर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब जो है मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ये मैंने एक क्लास बनाई है एरर की, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे ईमेल से आगे यहाँ पे मैं एक टैग लगाता हूँ, स्पैम। क्लास, इसमें उस क्लास का नाम ऐड कर दूंगा, एरर, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसे स्टैटिक कर दूंगा, ठीक है। यानी कि ये एरर जो है वो स्टैटिक में रेड कलर का शो हो जाएगा। इस स्पैन को मैं कॉपी करता हूँ और पासवर्ड के साथ भी लगा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है। अच्छा, ये क्लास अटैच नहीं हुई इसके साथ।
सॉरी, इसके लिए स्क्रिप्ट नहीं है, ये स्टाइल है, तो इसके लिए स्टाइल का टैग लगना था। स्क्रिप्ट का टैग तब लगता है जब आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सॉरी, मैंने स्टाइल का टैग लगाना था, ये गलती हम करे थे। अब देखते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अब इसे एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये रेड कलर में आ गया। ठीक है, अब ये देखें इस पेज में ना ऊपर हेडिंग नहीं आ रही, तो एक हेडिंग भी लगा देते हैं ताकि जो है ना हमें पता चले हम किस पेज पे हैं। बॉडी में जाएं, यहाँ पर जो है हम वो कर लेते हैं H1। ठीक है, लॉगिन पेज। ठीक है, ये हमारा लॉगिन पेज बन गया H1। और इसका जो है ये हमने एरर भी लगा दिया और ये भी कर दिया। ठीक है, अब जो है हम इसको अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये रिक्वायर्ड फील्ड हमने पहले से ही लगाई हुई है। ठीक है, और ये क्लाइंट साइड पे हो रही है। ये देखें यहाँ पे जो हमने ईमेल लिखे हैं, ईमेल के साथ जब हमने यहाँ पे उसका इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाया तो साथ हमने उसके रिक्वायर्ड भी लगाया है। ठीक है, तो HTML5 में ये हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपने किसी चीज़ को चेक करना है कि वो खाली ना हो तो आप यहीं पर उसे चेक कर सकते हैं रिक्वायर्ड लगा के। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी से हमारा गुजारा नहीं होगा, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ और भी करेंगे इस पर। ठीक है, तो अभी हमने एक लॉगिन फॉर्म बना लिया है जो वैलिड डेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और छोटा सा काम कर लेते हैं। इसमें कलर अभी मैंने बताया, कलर कोड, उसमें से एक सूटेबल कलर भी हम यहाँ पे बैकग्राउंड में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा कलर कोड को भी देख लेते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, आप इनसे जो मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन एक मिनट, ये देखें ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो गई है htmlcolorcodes.com। इसमें से जो है ना हम डिफरेंट कलर अपनी मर्ज़ी के पसंद कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लाइट सा कलर रखता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। ये ग्रे कलर रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी ग्रे कलर रखा हुआ। इसको मैं, इसका ये हेक्साडेसिमल कोड है, इसको कॉपी करूँगा जस्ट, और यहाँ पर ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे हमने उसको कलर को कोड दे देना है। ठीक है, ये हमने बॉडी के अंदर। अब ये देखें बॉडी के अंदर जब आपने कोई CSS अप्लाई करनी, यानी एक टैग के अंदर जब CSS अप्लाई करनी, स्टाइल में स्टाइल की का एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बटन बन गया और पेज बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, लॉगिन पेज हो गया। अब हम आते हैं होम पेज पे। होम पेज पे भी यही काम करना है, ये हम बाद में कर लेते हैं। अभी आते हैं पहले रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अब इधर हमने दो काम करने हैं, पहले हेडिंग देनी है, फिर इसका कलर चेंज करना है, उसके बाद फिर हमने इसकी वैलिडेशन पे बात करनी है। ठीक है, तो रजिस्टर, एडिट इन नोटपैड। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हम ओहो, जो लॉगिन वाला पेज था वो किया हुआ था, उधर से भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये स्टाइल जो है एरर का, ये हम रख लेते हैं। सबसे पहले इसको स्टाइल ले लिया, इसको मैं यहाँ पर हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर हमने कर दिया। ठीक होगी बात। और उसके बाद ये जो हमारा बैग बॉडी का कलर है, ये वाला बॉडी कलर ये वाला ले लिया। ठीक होगी बात। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब हम इस पे हेडिंग लगाते हैं H1 से, ताकि पता चले हमारा ये पेज कौन सा है।
H1 मेन हेडिंग होती है और ये एक ही होती है, ठीक है, हर पेज के अंदर। इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक होगी बात। अब जो है, अब हम जो है वो इसमें रजिस्टर करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले हमने इसमें वैलिडेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये देखें, वहाँ पे तो हमने सिर्फ ये देखा था कि ये खाली नहीं है, लेकिन अब जो है हमने ईमेल को भी चेक करना है कि वो सही पैटर्न के मुताबिक हो। जैसे अली लिखूँ तो ये सही पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना अली की बजाय ali@gmail.com पूरा जीमेल का ईमेल का पैटर्न आपने यहाँ पर लिखना होता है। इसी तरह से जो पासवर्ड है, पासवर्ड जो है वो भी आपने ऐसा लिखना है कि वो मैच करे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 3 है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये मैच नहीं होगा, इसके अंदर वैल्यूज ज़्यादा है, तो ये चीज़ें हमने अभी वैलिडेट करनी है, ठीक है। ये हमारा टास्क है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये एरर बताया, एरर की क्लास बनाई है। अब हम स्पेन में जाके हर एक को पहले बता देते हैं कि ये ज़रूरी है, यहाँ पे एरर होनी चाहिए, एरर नहीं आएगा। स्पेन जैसे हमने पहले किया था कि ये यूज़र को बताने के लिए कि ये ज़रूरी फील्ड है, ये खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होगी बात, ठीक है। अब जो है वहाँ यहाँ पे एम्प्टी तो चेक हो रहा है, लेकिन जो है ना हमारी ईमेल और पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड यानी कंफर्म पासवर्ड ये दोनों मैच नहीं होंगे। उसके लिए हमें इस पर वैलिडेशन बैकएंड पे अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इसके जो है एक दफ़ा रन करके मैं देख लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ गई चीज़ें, ठीक है। अब जो है, अब हम मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अब ऐसा कोई कोड लिखना है जो इस ईमेल को चेक करे और ये पासवर्ड है और रीटाइप पासवर्ड ये दोनों सेम हो, तो फिर डाटा रजिस्टर हो यूज़र, अदरवाइज ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम जो है जब इस पर एंटर करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करें तो ये चीज़ें वैलिडेट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पेज के सर्वर पेज पे जाते हैं कि ये कहाँ पर हिट हो रहा है, सर्वर पे कहाँ पे जाएगा। ये देखें, यहाँ पे अभी मैंने टेस्ट पेज है, असल में ये टेस्ट पेज मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था। जो एक्चुअल इसका पेज है वो आपको पता है वो कौन सा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पेज। होगा पता है क्या, मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारा फॉर्म एलिमेंट है। फॉर्म एलिमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट इनपुट टाइप्स हैं। ये फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। ये पूरा फॉर्म है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, फॉर्म एलिमेंट्स जिनको कहते हैं, जिनके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, बटन है सारे। जब हम इस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि जिसका नाम रजिस्टर होगा, तो ये हिट होगा किसी सर्वर के पेज पे, PHP के। वो कौन सा पेज है, वो हमारा पेज है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस .php, ठीक है। इस पेज पे हमने पहले काम किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में कि यहाँ पर हमने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमने सिर्फ इसको चेक करना है कि ये पहले हमने चेक करना है खाली तो नहीं है, उसके बाद चेक करना है ईमेल है, उसके बाद चेक करना है हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, 3 चीज़ें चेक करनी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये फील्ड हमारी कोई फील्ड खाली तो नहीं है। वो बेशक हम फ्रंट एंड से भी चेक करें रिक्वायर्ड लगा के, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे रजिस्ट्रेशन पेज में आया। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो ये
अप्लाई कर देते हैं। देखें यहाँ पर हम क्या करें, हाँ, एक मिनट, ये नया कोड मैंने ऐड किया तो वो एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है पोस्ट मेथड के ज़रिए हमें, पोस्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमें डाटा मिल रहा है, ठीक है। अब वो जो पोस्ट ऑब्जेक्ट से हमने डाटा लिया ना, वो लेके हमने एक वेरिएबल में डाल दिया डाटा में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं डाटा जो है, नेम जो है, नेम के की फील्ड से वैल्यू जो आ रही है वो एम्प्टी तो नहीं है, पासवर्ड की फील्ड से जो वैल्यू आ रही है वो एम्प्टी है, ईमेल से जो वैल्यू आ रही है वो एम्प्टी है, रीटाइप पासवर्ड से जो वैल्यू आ रही है वो एम्प्टी है। अगर ये चेक करेगा कि ये जो वैल्यूज़ हमारी फ्रंट एंड से आ रही हैं वो खाली तो नहीं है। अगर वो खाली हैं तो हम उसे बता देंगे प्लीज़ फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है। अब और उसके बाद जो है हम उसको डाई करें। डाई का मतलब ये है कि अब मज़ीद ऑपरेशन नहीं होगा, यहीं पे वो सर्वर से हिट होके वापस आ जाएगा, क्योंकि मज़ीद हम आगे काम नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे C++ में, C# में आप स्विच ब्रेक पढ़ते थे, इसी तरह से यहाँ पर ये डाई का फंक्शन जो है वो ब्रेक के तौर पे काम करता है, वापस आ जाएगा, ठीक है। एक बार दूसरा काम हम देखते हैं उसके बाद। ये देखिए, ये डाटा जो है हमारे पास, पासवर्ड, ये डाटा हमने दिया था ना, पोस्ट से डाटा लेके पोस्ट ऑब्जेक्ट से इस वेरिएबल डाटा में डाला था। अब हम देख रहे हैं डाटा का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर पासवर्ड है, वो पासवर्ड अगर मैच नहीं हो रहा रीटाइप पासवर्ड से, ठीक है, यानी कि ये जो दोनों फील्ड्स हैं, पासवर्ड और री टाइप पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड, ये सेम नहीं है, तो फिर जो है फिर हम उसे मेंशन करेंगे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड मैच, ठीक है। अगर ये मैच नहीं है तो एरर आ जाएगा या इस सूरत में, और सारा डाटा हमारा क्लोज हो जाएगा। अगर ये मैच होता है तो ये कंडीशन जो है ये हमारी फुलफिल नहीं होगी और वो आगे चला जाएगा, ठीक है। दोनों सूरतों में ऊपर भी देख लें कि अगर हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर क्या चेक कर रहे थे, कोई डाटा एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारा डाटा एम्प्टी है तो फिर ये यहीं पे स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो वो नेक्स्ट आएगा, इधर पासवर्ड को चेक करेगा। अगर पासवर्ड भी मैच नहीं हो रहे तो एरर आ जाएगा, अगर पासवर्ड मैच हो रहे हैं तो देन वो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, नेम पोस्ट से नेम लेके इस वेरिएबल में डाल दिया, ईमेल लेके इसमें डाल दिया, पासवर्ड लेके इसमें डाल दिया, कंफर्म रीटाइप पासवर्ड लेके इसमें डाल दिया, ठीक है। और उसको हमने ये पहले चेक किया होता, इसको अभी मैं फिल वक्त ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड हमने अभी बेहतर तरीके से मैच कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो एरर है वो है इसका, अभी जो हमने चेक करना है वो चेक करना है कि क्या ईमेल ठीक वैलिडेट है, ईमेल ख़राब तो नहीं है, वो अभी हमने चेक करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये एक ब्रैकेट जो है वो उसकी ख़राब आ रही है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी याद है कि हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर ईमेल ठीक है तो फिर ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो। ये क्यूरी किस चीज़ की है, डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करने की, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ की, कि ईमेल अगर ठीक पैटर्न में लिखा हुआ है तो हो, तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं कंडीशन, पहले से मैंने रखी है तैयार, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ को गौर से समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम आ गया। ये देखें, हमने सबसे पहले क्या किया है, ये हमारे पास ईमेल आ रही थी, ठीक है।
बैकएंड फ्रंट एंड से ईमेल पोस्ट मेथड के जरिए इस वेरिएबल में हमने डाल दिया, ठीक है। अब हमने ये पैटर्न लिखा है, ये हमारे पास जो है ना ये रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, वो पैटर्न, उस पैटर्न में हमने लिखा है कि ए और जी जो है और 9 तक कोई 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट हो सकता है और शुरू जो है वो ए से होगा, यानी कि ali123@gmail.com कोई भी आप ऐसे लफ्ज़ लिख सकते हैं और उसके बाद @ आएगा और उसके बाद जो है आपने डॉट का भी लगाना है, ठीक है, .com या .zip या जो भी आप करते हैं, ठीक है, जीमेल का अकाउंट जब आप लिखते हैं तो ये वो पूरा पैटर्न है जो उसने बताया हुआ, ठीक है। अब जो भी आप ईमेल लिखेंगे ना उसको इस पैटर्न से दरअसल मैच करना होता है, ठीक है। तो ये पैटर्न है, उसको हमने किससे मैच करना है, ईमेल से, और उसका ये हमें PHP में से बिल्ट इन फंक्शन मिला हुआ है मैच का, ये PRE, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रोग्राम उसको मैच करेगा पैटर्न को, रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न जो है वो ये है, उसको मैच करेगा हमारे वेरिएबल से, ईमेल से। अगर वो मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे नोट लगा हुआ है ना, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो हम बता देंगे ईमेल इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा। और अगर मैच होता है तो वो हम नीचे चले जाएंगे। हमारी कंडीशन ये है कि अब अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर तो हमने उसे एरर मैसेज दे देना है, और अगर मैच हो रहा है तो फिर हमने उसे डाटा सेव करवा देना। तो वो कोड जो है वो हमने एल्स में लिखा है। ये एक कंडीशन थी, थोड़ी सी बताना ज़रूरी था। ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पैटर्न को मैच किया ईमेल के साथ। अगर वो पैटर्न मैच नहीं होता तो हम उसे एरर दे देंगे। अगर मैच हो जाता है यानी कि ये कंडीशन ठीक नहीं है तो इसका मतलब है मैच हो रहा है, ठीक है, तो फिर जो है वो हम डाटाबेस में डाटा इंसर्ट कर देंगे। तो ये तरीक़ेकार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। इमरान इमी, अब ये पासवर्ड तो ठीक है लेकिन जो ईमेल है ना वो हमारा सही तरीके से नहीं लिखा हुआ जान के। मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, वो बता रहा है, मैसेज दे रहा है ईमेल इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, ये हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ imi123@gmail.com, ठीक है, अब ये हमारा प्रॉपर वैलिड है। तो अब मैं इसके रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जो है ये शो भी हो रहा है और यूज़र इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इसका मैसेज भी आ गया, ठीक है। ये टेस्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आके आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको न्यू एंट्री आ जाएगी इमरान के नाम से जो मैंने अभी की है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ जो है वो हमने वैलिडेशन की है। बुक मी के अंदर भी सेम वैलिडेशन हमने अप्लाई करनी है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, ठीक है। और इसके अंदर मैचिंग बस ईमेल का है, वो हमने पैटर्न मैच करना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड फील्ड वाली हैं जो हमने पहले पिछले फॉर्म में की हैं, बल्कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली सारी वैलिडेशन हमने इसमें दोबारा अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही काम दोबारा कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चलते हैं। पहले हमने ये सारे स्टैटिक लगाने हैं कि ये इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कलर इसका चेंज कर लेते हैं बुक मी के पेज का। ये बुक मी है। अच्छा जी, बुक मी के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड बॉडी का कलर जो है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने फील्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है, रिक्वायर्ड वगैरह जो भी है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं उसके लिए
ये स्पेन, ये हमने किया होता है। इसको मैं कॉपी करूँ और वहाँ पे बुक मी के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ डिपार्चर रहने दें। बुक मी पे जाते हैं, ये देखें ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ डिपार्चर के बाद यहाँ पर होगा ठीक है, ये हो गया काम। ये हमारा फ्रंट एंड बन गया। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं। ठीक, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बुक मी हो गया। और क्या चेक करना है? ठीक है, अब ये ईमेल को चेक करना है। जब हम बुक मी पे क्लिक करें तो ईमेल अगर ठीक हो पैटर्न तो फिर करें, वो हम बैकएंड पे कर लेते हैं। वो कौन सा मुश्किल बात है। यहाँ पे हमने जाना है, ये देखें, देखना आपने सबसे पहले किस फॉर्म पे ये जा रहा है। ये देखें इस फॉर्म पे जा रहा है, तो हम उस पेज पे जाएंगे। ये इस पेज पे चले गए हम। अब इस पेज में हमने वही काम करना है, ईमेल का चेक करना है, और अगर ईमेल सेंड हो तो हम उसे बता देंगे। ठीक है, और ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कोड कॉपी करता हूँ, वही पैटर्न मैंने बताया। उसके बाद ईमेल को पैटर्न के साथ मैच किया, अगर मैच होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो ईमेल नॉट वैलिड का मैसेज आ जाएगा। अगर हो जाता है तो एल्स में चला जाएगा। अब एल्स में जो है वो इंसर्ट की क्यूरी हमने लगाई है, डाटा इंसर्ट हो जाएगा, और नीचे एक हमने क्लोज भी करना है। ठीक होगी बात। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। me@gmail.com। ठीक है, लाहौर, अराइवल प्लेस लाहौर, डिपार्चर लाहौर टू इस्लामाबाद आप कहते थे। ठीक है, टाइम आप जो भी डिसाइड कर लेते हैं, अभी हमने यही रखा है, बुक में करें। योर बुकिंग इज़ कन्फर्म्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाके हम बुक मी पे जाते हैं, और ये देखें ये अभी इमरान ने जो है वो अपना डाटा इंसर्ट किया है, और 5 दिसंबर को 1 PM पे वो जाना चाहता है कहाँ पे, इस्लामाबाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और समझते रहें, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।